नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है ADS 777 प्लस एडवांस डिजिटल स्कैनर का 21 कैटेगरी में से पहली कैटेगरी वास्तु की कैटेगरी में। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को ये कैटेगरी में ही प्रॉब्लम आता है। तो आज ये कैटेगरी को समझने के लिए हमको एक लाइव लोकेशन पे जाना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी एक वास्तु विजिट सूरत में आई हुई है, वहाँ हम आप लोगों के साथ लाइवली जाएंगे और वहाँ जियोपैथिक वास्तु और रेमेडी के साथ, जी हाँ, रेमेडी भी करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज का वीडियो हमारा लाइव वीडियो रहेगा। यहाँ से हम 20 किलोमीटर सूरत जाएंगे और सूरत में हम वास्तु लाइव करेंगे और आपको पूरा वास्तु का दिखाएंगे। हम लोग अभी सूरत के मेन गेट पे आ गए। यहाँ से सूरत 18 किलोमीटर दूर है, तो हम अभी सूरत के तरफ हम लोग चलते हैं। अभी जो हम लोग है कामरेज 4 रास्ता नेशनल हाईवे नंबर 8 है। अभी यहाँ से सूरत का आप गेट देख रहे हो वहाँ पे, और गेट से 18 किलोमीटर हम लोग सिटी के अंदर जाएंगे। बेसिकली आज का ही दिन हमने क्यों चुना है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको जियोपैथिक भी हार्मोनाइज करना है। और हमारे यहाँ 4 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज धूप निकली है और बारिश बंद है और बहुत ही अच्छी धूप 4 दिन के बाद निकली है। तो आज इसीलिए हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम जियोपैथिक स्टेज को बहुत ही अच्छी तरह स्कैन कर पाए और हार्मोनाइज कर पाए ताकि उन रेमेडी सक्सेसफुल जाए। अच्छा, आज हम लोग आए हैं लाइव लोकेशन पे आपको जियोपैथिक और वास्तु का एनालिसिस कैसे करना है और रेमेडी कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको वास्तु करने के लिए हमको मैप चाहिए। तो मैप ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करवाया हुआ है और उसका सेंटर भी मैंने निकाल दिया है। और एग्जैक्टली सेंटर से एक लाइन मैंने नॉर्थ की लाइन खींच ली है। अभी नॉर्थ सबसे पहले मुझे नॉर्थ अलाइन करना पड़ेगा। भाई ये यहाँ पे ये जो शॉप है नॉर्थ की कितनी डिग्री है, तो उसके लिए हमको एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली लोग कंपास यूज़ करते हैं, डुप्लीकेट कंपास यूज़ करते हैं, नॉन मैग्नेटिक कंपास, तो इससे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कंपास है, लिक्विड कंपास है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
तो ये एक लिक्विड कंपास है। लिक्विड कंपास से पहले हम लोग डिग्री देखेंगे। अभी लोग डिग्री कैसे देखते हैं, तो लोग सेंटर में खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके डिग्री देखते हैं, कोई ऐसे करके डिग्री देखता है, कोई दरवाजे के पास जाके दरवाजे के पास। एक्चुअली ये डिग्री देखने का तरीका ही गलत है। 90% लोगों को वास्तु में डिग्री कैसे लेना वही नहीं मालूम है, इसीलिए वास्तु यहाँ चेंज हो जाता है और रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वास्तु के लिए आपको डिग्री के लिए एक कोई भी प्लेन दीवार आपको चाहिए जो आपको रेफरेंस मिले। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मतलब अगर मैं कंपास को ये लाइन और ये लाइन के साथ मिलाऊंगा तो एक अलाइन नॉर्थ मुझे मिलेगा। तो मैं अभी नॉर्थ ले रहा हूँ। उसके लिए पहले मेरे को ये जो वॉल है उसको अलाइन से मैं खड़ा रहूँगा और उसके साथ कंपास को वही लाइन में मैं अलाइन करूँगा। अभी मेरा कंपास और ये वॉल की दोनों लाइन है अलाइन हो गई है और ये शॉप की जो नॉर्थ डिग्री है 350 डिग्री है। तो अभी हम 350 डिग्री को नॉर्थ लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने मशीन को कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के बाद मैं क्लाइंट का नाम यहाँ पे डालूँगा, क्लाइंट का नाम, विजिट डेट और सिटी। उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो मुझे ये 21 कैटेगरी मिलेगी। आज का हमारा वीडियो वास्तु के ऊपर है, तो हम वास्तु पे आते हैं। वास्तु एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर आपने वास्तु के हिसाब से घर बना लिया लेकिन अगर जियोपैथिक स्ट्रेस आपने नहीं निकाला तो वास्तु का कोई वैल्यू नहीं, ज़ीरो वास्तु का वैल्यू है। इसीलिए कई जगह पे 100% वास्तु के हिसाब से भी घर बनाएंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में हम जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करेंगे कि भाई जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे चेक होता है और हार्मोनाइज कैसे होता है। इसीलिए मैंने पहले जीएस पे क्लिक करूँगा। जैसे जीएस पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्डर आ गया। अभी जीएस चेक करने के लिए हमेशा जीएस साउथ से और वेस्ट से ही आता है। तो पहले मैं साउथ की लाइन का देखूँगा कि मेरे पास ये जीएस कितनी लाइन यहाँ पे आ रही है। आइए आप मैं डाउन एंड अप करूँगा। पहले बात बताओ। देखो यहाँ पे एक जियोपैथिक की लाइन मिल रही है। यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ साउथ में हमको एक लाइन यहाँ पे मिली है जो साउथ से नॉर्थ की लाइन जा रही है, यहाँ डिटेक्ट हुई है। और आगे हम लोग एक दूसरी लाइन देखेंगे, वेस्ट से चेक करेंगे एक बार। एक लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक लाइन है और मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आप देख पा रहे हो मुझे दो लाइन मिली है, एक वेस्ट टू ईस्ट में मिल रही है और एक साउथ टू नॉर्थ मिल रही है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में हमको जाना पड़ेगा वास्तु एनालिसिस के लिए। लेकिन रुकिए, यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते। क्यों? जब तक रेडिएशन यहाँ पे है हम वास्तु चेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जियोपैथिक स्ट्रेस को हार्मोनाइज करेंगे। सबसे पहले हमको दो लाइन मिली है, तो दो लाइन पे पहले हम जियोपैथिक हार्मोनाइज करने के लिए जियोपैथिक का जो रोड आता है, एंटी रेडिएशन रोड है, पहले एंटी रेडिएशन रोड लगाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अभी जीएस को हार्मोनाइज करने के लिए अभी हमें वापस एक बार चेक कर रहा हूँ जीएस लाइन के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ जीएस की लाइन है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हम रोड लगाएंगे। वहाँ से लगा दो पहली बात थी एमनो फट जाता मोड़ो पहली बात में जो हाँ लगाओ पाछड़ जवा रे जा रे
ये बस 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 यहाँ जियोपैथिक को अलाइन किया। अभी यहाँ पे जो जियोपैथिक लगा है उसके लिए जियोपैथिक हार्मोनाइज हो गया है जियोपैथिक रोड के लिए। अभी हम यही सेम प्रोसेस वेस्ट में करेंगे हम लोग। अभी हम वेस्ट वाली लाइन को हार्मोनाइज करेंगे। अभी मैं वापस उसको डिटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ और ऑलरेडी लाइन डिटेक्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी रोड लगाएंगे हम लोग। आगे जान दे, आगे 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 और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और बस 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 बस। ये देखिए जियोपैथिक यहाँ 0 पे हो गया और लाइन जो वेवलेंथ है वो भी सीधा हो गया। मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पे 2 जियोपैथिक लाइन थी, एक साउथ से आ रही थी, एक वेस्ट पे आ रही थी। मैंने दोनों लाइन को हार्मोनाइज किया। अभी हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कुछ 30 बाई 30 की प्रॉपर्टी है, तो मैंने यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस हार्मोनाइज़र रोड, जिसको हम एंटी रेडिएशन जीएस रोड बोलते हैं, मैंने 9 इंच का रोड रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ, अगर ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी होती तो मेरे पास इसका एक प्रीमियम क्वालिटी भी है जो 9 इंच का है, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, क्वांटिटी में फ़र्क है। ये 250 ग्राम का है तो ये 500 ग्राम का है, 500 से 700 ग्राम का है, तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी और बड़ी होती, 50 बाई 50 या बंगलो होती, अगर बंगलो या बड़ा कोई अपार्टमेंट होता तो मैं यहाँ पे 18 इंच का भी जीएस का रोड लगा सकता था, लेकिन प्राइस बढ़ती जाती। अगर ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती या फैक्ट्री होती तो फैक्ट्री के लिए भी हमारे पास जीएस का रोड है। हमारे पास 3 फुट का जीएस का रोड है, आप देख सकते हो, 3 फुट का जीएस का रोड है। अगर ये बड़ी फैक्ट्री होती, बड़ी सी फैक्ट्री होती जिसका एरिया 100 फीट बाई 100 फीट या 200 फीट बाई 200 फीट या 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का होता, तो मैं ये 3 फुट का भी रोड यहाँ पे लगा सकता था। आप फ़र्क देख सकते हैं आप, ये 9 इंच का है और ये 18 इंच का है और ये 3 फुट का है। तो ये 3 फुट का भी, अगर ये प्रॉपर्टी बड़ी होती तो मैं 3 फुट का भी रोड यहाँ पे लगा सकता था, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत छोटी है, इसके लिए मैंने यहाँ एक रेकमेंड किया है खाली 9 इंच का जीएस रोड, और 2 ही जीएस रोड था यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे हार्मोनाइज कर दिया है। अभी हम जीएस चेक करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, वास्तु में जाएंगे। तो अभी हम वास्तु के लिए हम दूसरे स्टेप जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 जीएस का लाइन मिला, तो मैं यहाँ 2 जीएस का यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। 2 जीएस लाइन मिला, उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा। जैसे ही नेक्स्ट में जाऊँगा तो ये मुझे पूछ रहा है कि भाई मैप कहाँ पे है, तो हम ऑलरेडी हमारे पास मैप है, तो हमको क्या करना है, यार ये देखो ये कैमरा खुल गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मैप का फ़ोटो खींचेंगे हम लोग। अभी हमने ये मैप का फ़ोटो खींच दिया है, उसको हमको अलाइन करना पड़ेगा। तो ये नॉर्थ को मुझे अलाइन करना पड़ेगा। अभी मेरा नॉर्थ का यहाँ पे है, तो मैं उसको पूरा घुमाऊँगा, ये मैप को पूरा घुमा सकता हूँ यहाँ से, और मेरा नॉर्थ 350 डिग्री है। तो मैं ये लाइन को सेंटर में करके ये लाइन को 350 डिग्री पे मुझे लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ नॉर्थ का जो ये लाइन है, ये रेड वाला 0 डिग्री है, लेकिन ब्लैक को मैंने 350 पे सेट किया हुआ है, तो ये मेरा मैप यहाँ पे आएगा। ये हमको क्या दर्शाता है, ये हमको दर्शाता है कि भाई ये इसकी एंट्री कौन से नंबर की है। तो यहाँ पे इनकी जो एंट्री है वो, तो मैं यहाँ से इसको 27 नंबर की उनकी एंट्री है, तो मैं उसको 27 और 28 की एंट्री है, तो 27 की ज़्यादा आती है, तो मैंने यहाँ 27 यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है। 28 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा 28 में भी है, तो 28 की एंट्री मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव एंट्री है, मुख्य बल्लाद स्वामी की एंट्री है, बहुत ही अच्छी एंट्री है। तो हमने ये एंट्री यहाँ सिलेक्ट कर ली ये, और यहाँ पर लिखा आएगा सिलेक्ट डोर 28 नंबर। अभी नेक्स्ट में जाऊँगा
तो नेक्स्ट में हमको पूछेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी में टॉयलेट कहाँ पे है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उसके लिए मुझे यहाँ साउथ में 2 टॉयलेट मिल रहे हैं, तो मैं साउथ पे क्लिक करूँगा और 2 टॉयलेट सिलेक्ट करूँगा। साउथ में टॉयलेट नहीं होने चाहिए, नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ रेड कलर से आ गया। अभी इसके बाद मुझे यहाँ 16 जोन चेक करना है, 8 जोन चेक करना है या 45 जोन, 8 जोन, 16 जोन या 45 जोन। मुझे 8 जोन इनफ लग रहा है, इसलिए 8 जोन मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ और नॉर्थ से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने नॉर्थ दबा दिया है, तो वहाँ एक ऑर्डर आ गया है। अभी मैं कहाँ से चेक करना है, तो हमको कहीं भी नियर बाय सेंटर के पास मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चेक करता जाऊंगा मैं। तो मैंने डाउन एंड अप किया, मैं नॉर्थ चेक कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्थ मेरा 100% आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा डाउन एंड अप। ये नॉर्थ ईस्ट पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मशीन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक स्कैन करके आपको बताएगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट 92% बता रहा है, 100%। ये नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पे 100% है। वापस डाउन एंड अप। अभी 1 बाय 1 ये 8 डायरेक्शन को चेक करेगा। हमको शांति से पेशेंस रख के यहाँ पे हमको 8 डायरेक्शन चेक करना है। और मैंने बोला आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है, ऑटोमेटिक 8 डायरेक्शन वो चेक करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ की साउथ की एनर्जी 80% है। देखो 2-2 टॉयलेट होते हुए भी यहाँ की साउथ की जो डायरेक्शन से वो 80% अप आ रहा है, 90% अप आ रहा है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका साउथ में टॉयलेट है तो आपका साउथ खराब ही है। ये एनर्जी चेक कर रहा है, ये यहाँ साउथ की एनर्जी, ये हर एक डायरेक्शन की एनर्जी चेक कर रहा है, ना ही वो वास्तु चेक कर रहा है, एनर्जी चेक कर रहा है। अभी यहाँ पे ऑल डायरेक्शन हमने चेक कर लिए हुए हैं। तो ऑल डायरेक्शन चेक करने के बाद हम सबमिट पे करेंगे। जैसे ही सबमिट पे जाएंगे हमको 3 ऑप्शन मिलेगा, व्हाट्सअप, व्यू या ओके। मैं अभी व्यू रिपोर्ट करूँगा और व्यू रिपोर्ट पे यह पूरा हमारा एनालिसिस 8 डायरेक्शन का एनालिसिस आ गया। यहाँ पे हमको 2 डायरेक्शन डिस्टर्ब बता रहा है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है
वो डिस्टर्ब बता रहा है। साउथ में 2 टॉयलेट है जो रॉन्ग डायरेक्शन पे है साउथ में, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। दरवाज़ा हमारा बहुत ही पॉजिटिव है, मुख्य बल्ला सोम कुबेर का दरवाज़ा माना जाता है। 27, 28, 29 नंबर का कुबेर का दरवाज़ा है। साउथ में जो 2 टॉयलेट है तो टॉयलेट की हम लोग रेमेडी करेंगे और हमने ऑलरेडी जीएस का रेमेडी कर दिया हुआ है। अभी हम जाएंगे डायरेक्शन के में, जो 2 डायरेक्शन हमारे डिस्टर्ब है। अभी हम वास्तु रेमेडी कर रहे हैं। वास्तु रेमेडी में डायरेक्शन रोड लगा रहे हैं। डायरेक्शन रोड लगाने के लिए हमने जो क्लाइंट का अभी चेक किया था, जैसे हम चेक किया यहाँ रेमेडी लिख के रेड कलर का आ गया, मतलब यहाँ वास्तु चेक हो चुका है। अभी हमको रोड लगाने के लिए, रेमेडी करने के लिए वापस सब डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे ये रेमेडी पार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ रेगुलर रेमेडी 2 ऑप्शन मिलेगा, 3D एडवांस या रेगुलर। आपको रेगुलर पे जाना है। रेगुलर पे क्लिक किया तो पूरा जो लेआउट है हमने जो यहाँ चेक किया वो करेगा। अभी यहाँ पे हमको तो वास्तु रेमेडी करने के लिए आप अगर साउथ को दबाएंगे, साउथ 100% है तो ये मशीन वो डेटा लेगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी उनकी एनर्जी अच्छी है। देखो साउथ में 2 टॉयलेट है क्योंकि साउथ की एनर्जी 100% आ रही है, मतलब 2 टॉयलेट है वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन एनर्जी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन साउथ ईस्ट में हमको रेमेडी करना पड़ेगा। तो जैसे ही साउथ ईस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो मशीन तुरंत ऑर्डर ले लेगा कि साउथ ईस्ट की रेमेडी करनी है। तभी हम लोग यहाँ रोड लगा रहे हैं। कौन नाम लगे साउथ ईस्ट का ऑलरेडी रोड लगा हुआ है। हम चेक करें साउथ ईस्ट की एनर्जी कितनी आ रही है। देखो जैसे ही रोड लगाया यहाँ 24% एनर्जी थी, 70% एनर्जी बढ़ गई, मतलब टोटल 100% हो गई। तो ऑलरेडी साउथ जो डायरेक्शन है उनका जो लॉर्ड है वो विनस है। तो यहाँ से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो कंटेंट है हमने वो रोड के अंदर डाले हुए, इसीलिए साउथ की एनर्जी यहाँ पे 100% आ रही है। अभी हम साउथ वेस्ट में जाएंगे। साउथ वेस्ट में जाएंगे हम। रोड लगा। अभी साउथ वेस्ट में हमने रोड लगा दिया है। मैं साउथ वेस्ट पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद उनकी एनर्जी मैं चेक करूंगा। %100% हो गई तुरंत, मतलब मशीन को 1 सेकंड भी नहीं लगा। जैसे ही मशीन मैंने ऊपर कर दिया तुरंत 100% यहाँ पे एनर्जी आ गई। अभी हमारा आप वास्तु देखोगे सब जोन है 75% के ऊपर है। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी जोन है वो 100% यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट 76% है। हम मानते हैं 75% के ऊपर एनर्जी है तो वो बैलेंस है। तो ऑलरेडी सब जो एनर्जी, सब डायरेक्शन की जो एनर्जी है वो 100% आ गई। तो मैं इसको वास्तु को सबमिट करूंगा, उसके बाद व्यू पे जाऊंगा और व्यू पे जाऊंगा तो यहाँ पे रिपोर्ट बन के आ जाएगा। पूरा बार चार्ट ग्रीन हो गया है। ऑलरेडी जीएस का हमने रेमेडी कर लिया है कम्प्लीटली। सब यहाँ पूरा हमको 20 पेज का बिफोर और आफ्टर दोनों का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये हम सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ये सेंड भी क्लाइंट को कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल के हम यहाँ पे सेंड भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम रेमेडी यहाँ कंप्लीट हो गई है, क्लाइंट के सामने यहाँ रेमेडी लिख के आ गया है, मतलब ग्रीन कलर में आ गया, मतलब उसका मतलब है यहाँ 100% रेमेडी हो गई है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन रोड एसी का लगाया, 9 इंच का गोल्ड क्वालिटी का हमने लगाया है। यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी होती तो मैं उसके अंदर 9 इंच का मैं ये 9 इंच का प्रीमियम क्वालिटी, देखो आप देख सकते हो दोनों में क्या फ़र्क है, आप देख सकते हो। 9 इंच गोल्ड क्वालिटी, 9 इंच प्रीमियम,
लंबाई दोनों की 9 इंच है, लेकिन ये गोल्ड क्वालिटी, ये प्रीमियम है, थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर मटेरियल बढ़ जाएगा। दोनों में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, क्वांटिटी में फ़र्क है। क्वांटिटी में इससे 2 से 3 गुना मटेरियल इसके अंदर। अगर ये बंगलो होता तो मैं उसके अंदर ये 9 इंच का साउथ वेस्ट का है, साउथ ईस्ट का नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, खाली मैं आपको बता रहा हूँ। ये 18 इंच का है, देखो इससे आपको प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन 18 इंच इसकी जो लंबाई है 18 इंच का होगा। लेकिन अगर ये कोई फैक्ट्री होती या बहुत ही बड़ा बंगला होता और जिसको अच्छे और फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 3 फुट का भी डायरेक्शंस रोड है। तो मेरे पास डायरेक्शन रोड की पूरी रेंज है। 9 इंच गोल्ड है, 9 इंच प्रीमियम भी है, 9 इंच 18 इंच में है, 18 इंच में प्रीमियम है, और 3 फुट में भी प्रीमियम ये है। ये पूरा डायरेक्शंस रोड है। तो ये डायरेक्शन रोड की आपको पूरी रेंज यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी। अगर ये प्रॉपर्टी बड़ी होती तो मैं ये लगा सकता था, या कोई क्लाइंट मुझे बोलता कि मुझे इफेक्टिव फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो मैं ये बड़े रोड लगा सकता था। तो यहाँ बजट का भी आएगा, जैसे रोड बढ़ता जाएगा तो प्राइस बढ़ती जाएगी उसकी। तो आप एरिया के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट है वो चूज कर सकते हो। अभी टॉयलेट यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में है, तो टॉयलेट लोग कट करते हैं कि भाई टॉयलेट का एरिया कट कर दो। टॉयलेट आप घर में किसी भी चीज़ को कट नहीं कर सकते, हाँ एनहांस कर सकते हो उसको। कई लोग बोलते हैं भाई हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो हम वो ऊपर पट्टी से कट करते हैं। सर वो कट नहीं होगा, एनर्जी कट कहीं नहीं होती, हवा कभी कट नहीं होती, वैसे एनर्जी भी कभी कट नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, तब ये कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में कभी चूहा मर जाए, बदबू आ रही है, अगर वो चूहा नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको स्प्रे करेंगे, अत्तर करेंगे, पोछा मारेंगे, तो क्या होगा, वहाँ सुगंध ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब बदबू के सामने सुगंध का प्रमाण बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ हमको सुगंध आने लगेगी और बोलेंगे भाई ये घर में अच्छी खुशबू है। तो वैसे ही ये जो साउथ का टॉयलेट है उसको हम कट नहीं कर सकते, कुछ नहीं, उसकी टॉयलेट को बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते। तो ये है टॉयलेट का कैप्सूल, इसमें 2 आती है, गोल्ड भी आती है, प्रीमियम भी आती है। ये छोटा टॉयलेट है, इसीलिए हम गोल्ड की टॉयलेट कैसे लगा रही है वो आपको दिखाते हैं। आपको ऐसे ही टॉयलेट के नीचे में या कमोड के आजू बाजू में आप टॉयलेट कैप्सूल लगा सकते हो। दोस्तों हमारा पूरा वास्तु चेक भी हो गया और हमने यहाँ पे रेमेडी भी कर दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वास्तु और रेमेडी कैसे करना आपको बताया है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद।